गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा चौथी की गणित की पाठ्य पुस्तक में हम पाठ 9 मीना और पिंकी की तराजू में पेज नंबर 123 कर रहे थे। 123 में हम यहाँ तक कर चुके हैं। आगे है आओ करें। 9 किलोग्राम 500 ग्राम में से 2 किलोग्राम 350 ग्राम घटाएं। तो यहाँ पर घटाकर यानी कि ये सवाल हल करके दिखाया गया है। सबसे पहले क्या करना है, किलोग्राम और ग्राम को ऐसे अलग करके हम ऊपर लिख लेंगे और फिर किलोग्राम के साथ किलोग्राम के नीचे जो किलोग्राम के साथ मात्रा दे रखी है वो संख्या लिखेंगे और ग्राम के साथ जो संख्या दे रखी है वो ग्राम के नीचे लिखेंगे और बड़ी संख्या को ऊपर और छोटी संख्या को नीचे लिखकर हम इस तरह से घटा लेंगे। चलिए कुछ अभ्यास करते हैं। अगले पेज पर है 8 किलोग्राम 450 ग्राम में से 3 किलोग्राम 600 ग्राम घटाएं। तो 8 किलोग्राम 450 ग्राम हमें ऊपर लिखना है, इसमें से 3 किलोग्राम 600 ग्राम घटाना है तो ये हमें नीचे लिखना है। किलोग्राम और ग्राम हमने ऐसे ऊपर लिखना है। तो चलिए घटाते हैं। 0 में से 0 हमेशा राइट साइड से ही घटाना शुरू करते हैं। 0 में से 0 गई 0 और 5 में से 0 गई 5, 4 में से 6 गए, नहीं जा सकते तो क्या करेंगे, 4 जाएगा 8 के पास, बोरो करेगा, उधार मांगेगा तो 8 दे देता है इसको और ये बन जाता है यहाँ पर 14 और ये यहाँ पर रह जाता है 7। तो अब हम 14 में से 6 घटाएंगे। तो फटाफट घटाकर बताइए मुझे, 14 में से 6 गए तो कितने बचेंगे। इसको हम उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। 6 से आगे हम 14 तक गिनेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हो गए तो 8 यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर 7 में से 3 घटाना है। 7 में से 3 गए तो 3, 4, 5, 6, 7 कितने हुए, 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो हमारा उत्तर आया 4 किलोग्राम 850 ग्राम। तो इस प्रकार से हमें ये सवाल हल करने हैं और यही सवाल यहाँ पर आपको हल करके दिखाया गया है। आगे है आप भी करें। किलोग्राम और ग्राम लिखा हुआ है और कुछ मात्रा लिखी हुई है। चलिए घटाते हैं। 0 में से 0 गए 0, 0 में से 5 गए, नहीं जा सकते तो क्या करेंगे, 0 बोरो करेगा 9 से और यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर 0 की जगह क्या हो जाएगा 10। 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 8 गए 0। अब यहाँ पर देखते हैं 9 में से 5 गए 4, 4 किलोग्राम 50 ग्राम। 50 से पहले 0 है, 0 को हम नहीं पढ़ते हैं तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 किलोग्राम 50 ग्राम। फिर है 6 किलोग्राम 150 ग्राम में से 2 किलोग्राम 700 ग्राम घटाओ। अब ये हमें खुद लिखना है और खुद घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। इसी तरह से हमें क्या करना है, एक साइड किलोग्राम और एक साइड हम क्या लिखेंगे, ग्राम। इस तरह से लिख लेंगे। पेंसिल से दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने स्केच लिया है। और अब लिखते हैं मात्रा। 6 किलोग्राम में से 6 किलोग्राम 150 ग्राम। 6 किलोग्राम हम यहाँ लिखते हैं किलोग्राम के नीचे और 150 ग्राम हम यहाँ लिखते हैं। इसमें से घटाना है 2 किलोग्राम 700 ग्राम। 2 किलोग्राम 700 ग्राम। चलिए घटाते हैं। जल्दी जल्दी मेरे साथ है कैलकुलेशन करके और मुझे बताते जाएंगे। 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए 5, 1 में से 7 नहीं जा सकता, क्या करेंगे, 1 जाएगा 6 के पास और 6 इसको देता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर 11। 11 में से 7 गए, फटाफट घटाकर दिखाओ। 7,
8 9 10 11 कितने आए? 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं और 5 में से 2 गए 3। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आया 3 किलोग्राम 450 ग्राम। अगला सवाल है, अनीता के परिवार के एक मास में चीनी की खपत, मास यानी कि एक महीना, खपत जितनी लगती है 5 किलोग्राम 250 ग्राम है। यदि राशन कार्ड से उसे 2 किलोग्राम 400 ग्राम चीनी मिले तो उसे कितनी और खरीदनी पड़ेगी? तो कार्ड से मिलती है, जो बीपीएल परिवार होते हैं उनको राशन कार्ड से कुछ राशन मिलता है, तो यहाँ पर उसको उस राशन कार्ड से 2 किलोग्राम 400 ग्राम चीनी मिलती है, लेकिन उसके घर में कितनी लगती है एक महीने में? 5 किलोग्राम 250 ग्राम। ये उसको राशन कार्ड से मिल गई, तो लेकिन जो उसकी खपत है उसके लिए उसे और चीनी बाहर दुकान से खरीदनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा उसको बाहर से कितनी खरीदनी पड़ेगी। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि एक मास की चीनी की खपत, एक मास की चीनी की खपत। तो ऊपर क्या करेंगे हम? किलोग्राम, और किलोग्राम को मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, की लिख के जीरो लगा दी और ग्रा लिख के जीरो लगा दी, तो इसका मतलब होता है किलोग्राम। और साइड में हम लिखेंगे ग्रा लगा के और जीरो लगा दो, तो इसका मतलब होता है ग्राम। कितनी लगती है? 5 किलोग्राम 250 ग्राम, 5 किलोग्राम 250 ग्राम राशन कार्ड से मिली। ऐसे ही लिख देंगे बिल्कुल जैसा दिया गया है, राशन कार्ड से मिली। कितनी मिली है? 2 किलोग्राम 400 ग्राम, 2 किलोग्राम 400 ग्राम। अब उसने पूछा है उसे कितनी चीनी और खरीदनी पड़ेगी? चीनी और खरीदनी पड़ेगी। कितनी खरीदनी होगी? क्या करेंगे? इसमें से इसको हम घटा देंगे। चलिए घटाइए और फटाफट घटाते हुए मेरे को आंसर बताते चलेंगे। सबसे पहले क्या होगा? कहाँ से? राइट साइड से शुरू करेंगे। 0 में से 0 गई 0, 5 में से 0 गई 5, 2 में से 4 नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे? 2 जाएगा 5 के पास और यहाँ से बोरो किया तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 12। 12 में से 4 गए 8 और 4 में से 2 गए 2, तो हमारा उत्तर आया 2 किलो 850 ग्राम। 2 किलो 850 ग्राम उसको चीनी बाहर से और खरीदनी पड़ेगी। अगला सवाल है, हाथी का वजन 475 किलोग्राम 725 ग्राम है। शेर का वजन 337 किलोग्राम 970 ग्राम है। बताएं किसका वजन अधिक है और कितना? क्या करेंगे हम? यहाँ पर पहले हाथी का वजन लिखेंगे। हाथी का वजन वही करूंगी मैं, ऊपर शॉर्टकट में किलोग्राम और साइड में ग्राम। कितना है? 475 किलोग्राम और 725 ग्राम। शेर का वजन, शेर का वजन देखते हैं कितना है। 337 ग्राम, सॉरी 337 किलोग्राम और 970 ग्राम। किसका वजन अधिक है? तो यहां पर हम लिखेंगे वजन में अंतर। अंतर देखते हैं, घटा कर देखेंगे किसका वजन कितना ज्यादा है। देखिए 5 में से 0 गई 5, 2 में से 7 गए नहीं जा सकता, तो क्या करेगा? 2 बोरो करेगा 7 से, तो यहां रह गए 6 और यहां हो गए 12 में से 7 गए 5 और 6 में से 9
नहीं जा सकते तो क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे। यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 16। 16 में से 9 गए 7, 4 में से 7 गए, नहीं जा सकता तो यहाँ से बोरो करेंगे। यहाँ रह गया 6 और यहाँ हो गया 14। 14 में से 7 गए 7, 6 में से 3 गए 3 और 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1। तो इस तरह से हम उत्तर लिखेंगे। किसका वजन अधिक है? हाथी का वजन 137 किलोग्राम 755 ग्राम अधिक है। इस तरह से हमें अपना उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, मैंने 442 किलोग्राम गेहूं खरीदा है, उसमें से 165 किलोग्राम 335 ग्राम खराब हो गया, बताएं अब मेरे पास कितना गेहूं बचा है। तो चलिए इसको करते हैं। मैंने गेहूं खरीदा, क्या लिखेंगे? मैंने गेहूं खरीदा। सेम वही ऊपर हम क्या लिखेंगे? किलोग्राम और ग्राम। कितना खरीदा? 442 ग्राम। और कितना? ग्राम तो है ही नहीं, ग्राम नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे? 3 जीरो लगा देंगे। उसके बाद है 165 किलोग्राम और 335 ग्राम खराब हो गया। खराब हुआ कितना? 165 ग्राम 335 ग्राम। बताएं अब मेरे पास कितना गेहूं बचा है। गेहूं बचा, कितना बचा? अब जितना खरीदा उसमें से जितना खराब हुआ वो हम घटा के देखते हैं कितना बचेगा। क्या करेंगे? 0 में से 5 घटाएंगे, नहीं जा सकता तो, लेकिन इस 0 की पड़ोसी भी 0 है और इस 0 की पड़ोसी भी 0 है, तो ये सारी, ये इधर वाली 0 है, ये किसके पास जाएगी? 2 के पास। ये 2 इसको बोरो कर देता है, उधार देता है, तो यहाँ पर रह जाता है 1, यहाँ हो गया 10। अब इस 10 से ये वाली 0 मांगती है, यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 10। फिर ये 0 इससे मांग लेती है, यहाँ रह जाता है 9 और यहाँ हो जाता है 10। चलिए अब घटाने का जुगाड़ हो गया है, घटाते हैं। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6, 1 में से 5 नहीं जा सकता, इसने इसको उधार दे दिया था लेकिन फिर भी नहीं जा सकता था। चलिए उधार मांगते हैं, यहाँ रह गया 3 और यहाँ हो गया 11। 11 में से 5 गए 6, 3 में से 6 गए, नहीं जा सकता, ये 4 से मांगेगा, यहाँ रह गए 3 और यहाँ हो गए 13। 13 में से 6 गए 7 और 3 में से 1 गया 2। तो अब मेरे पास कितना गेहूं बचा है? 276 किलोग्राम 665 ग्राम। कितना बचा है? 276 किलोग्राम 665 ग्राम। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक था वो था किलोग्राम ग्राम को घटाना। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन सवालों को अपनी कॉपी में हल कीजिए और अपने कक्षा अध्यापक के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मन लगाकर खूब सारा पढ़ते रहें। धन्यवाद।